जय हिंद भाई, आप सभी को देखिए। इस क्लास के अंदर हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इससे पहले कोडिंग और डिकोडिंग का फर्स्ट क्लास हमने देख चुका है, जिस पर हमने बातें किया है कि भाई ये जो ए अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है ना, वो कितना नंबर पे आता है वो हमने आपको बताया है। और दूसरा बात ये बताया कि ऑपोजिट, और आपको याद करा दिए थे। ठीक है, आज हम सिर्फ कंसेप्ट को देखेंगे कि कितने टाइप से सवाल बन सकते हैं। पूरे के पूरे 10, 11, 12, 15 टाइप के सवाल हो सकते हैं आपके सामने मैं प्रेजेंट करूँ आज। और कल 2021 के जितने भी क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग के, वो मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो मजा आ जाएगा, देखिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर लिखा गया ये, और इसका 172 लिखा गया है। ठीक है, तो आप एक चीज आपके दिमाग में आ रहा हो, अगर ऐसा क्यों हुआ, 172 हम क्यों लिखे, तो पहला प्रायोरिटी क्या होगा, हम सबका प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, तो एस का कितना होता है भाई, एक बार हम इसको लिखते हैं। जैसे लिखा गया SHU BHMAN। ठीक है, MAN। अब सबका हम प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। प्लेस वैल्यू यानी कि एस कितना कितना नंबर पे आता है, आपको याद होगा। एस मेरा 19 पे आता है, एच कितना पे 8 पे आता है, यू मेरा 21 पे आता है। याद है कि नहीं भाई, यू गिव मी 21, एच मेरा एच को इधर इधर से मिला देंगे तो 8। आज इस पर बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे। इस पर बात करें तो बहुत टाइम लग जाएगा। बी मेरा 2 पर आता है, एच मेरा फिर से 8 पर आता है, एम मेरा आता है आपका 13 पर, मैं तेरा हीरो। ए मेरा 1 पर आता है, और ए मेरा 1 पर आता है। ठीक है, तो एक अभी लिखना है आपको। उसके बाद एन आता है 14 पर। तो अब 172 क्या किया जा सकता है, अब सब आंकड़ों को हम जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। तो सबको अगर आंकड़ा को सभी को जोड़ दिया जाए तो देखिए, 9 8 17, 17 1 18, 18 2 20, 20 8 28, 28 3 31, 31 1 32, 32 4 36 के 6 हाथ में रह गया कितना भाई, 36 के 6 हाथ में रह गया आपका 3। ठीक है, अब इसको वाले जोड़ लेते हैं। 1 1 और 2 3, 3 और यहाँ पर एक 4, 4 1 5, 5 और 3 8 हो गया। ठीक है, तो 8 हो गया, कितना हो गया भाई 8। अब तो 86 बन रहा है, यहाँ पर कितना बना 86। तो हमको 172 तक जाना है, तो क्या किया होगा, अगर शायद कर सकता है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे अगर इसको, तो 2 6 12 के 2 हाथ में 1 2 8 16 17, यानी कि ये चीजें हुआ कि सबको जोड़ दिया और उसको 2 से गुना किया गया तो 172 तक पहुंच गए। ठीक है, जैसे यहां पर 2 से गुना किया गया। अब बातों को समझना, कोई जरूरी नहीं है कि 2 अपने मन से नहीं लिया होगा, अपने मन से नहीं लिया होगा। या तो इसमें से जो वॉयल होते हैं ना, वॉयल और कॉन्सोनेंट, वॉयल होते हैं A E I O U, ये मेरे 5 लेटर वॉयल होते हैं। ठीक है, बाकी के जो है वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। तो वॉयल इसमें कितना है, देखिए एगो ए है और एगो यू है। तो इसमें जो 2 वॉयल है ना, शायद इसी को इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, जो सबको जोड़ दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा कितना बन गया 172। तो इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे हम यहां पर और इसका आंसर को बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो पी मेरा कितना आता है, प्लेट में लेके खाएंगे तो ये 16 आता है। ठीक है, आर मेरा 18 पर आता है, आई 9 यानी कि 9 पे आता है, एन मेरा आता है 14 पर, सी आता है 3 पर, और ई आता है 5 पर। अब सब जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 14 6 20, 3 23, 23 4 27, 27 और 3 30 और 5 35 के 5 हाथ में रह गया 3 आपका। ठीक है, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको कितना से गुना करना, 2 से। यहाँ पर कितने वॉयल है, एगो आई है एगो ई है, तो यहाँ के 2 से इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 पंचे 10 के 0 हाथ में 1, 2 6 12 13, तो 130 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 130 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या बैठा उसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कंसेप्ट मेरा बैठ रहा है कि इस कंसेप्ट को नीचे लिखते हुए चलिएगा कि एक कंसेप्ट बना कि सबसे पहले जो दिया गया था उसका रियल वैल्यू ठीक है, इंटू 2 कर दिए, या तो रियल वैल्यू इंटू वॉयल। ठीक है, रियल वैल्यू इंटू वॉयल को गुना किया है, एक कंसेप्ट। अगला देखिए, सवाल मजा आएगा आज आपको। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको अलबल सा लगेगा, लेकिन विश्वास कीजिए क्लास के अंत तक, और कल के जो प्रीवियस ईयर में करा दूंगा ना। देखिए, जैसे ये है रैना, तो रैना 215 है, तो पूछ रहा है कि ईशान कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। तो रैना आर मेरा 18 पर। ठीक है, ए मेरा 1 पर, ए मेरा कितना पर भाई 1 पर। उसके बाद टी नहीं, ये आई है, आई मेरा कितना पर है 9 पर है, एन मेरा 14 पर होता है और ए 1 पर होता है। सबको जोड़ दीजिए, 8 1 9 9 9 18, 18 और 4 22 1 23, 23 के 3 हाथ में रह गया 2। ठीक है, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये कितना हो गया भाई 43 हो गया। 43 से यहां तक पहुंचने के लिए क्या किया जा सकता है। अब देखिए, 43 से यहां तक अगर पहुंचेंगे तो मान लेते हैं मेरा कि यहां पर आया 43। ठीक है, 43 आ गया। अब इसको अगर देखिए, यहां पर कितना नंबर है टोटल, 2 3 5, टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5, 5 नंबर है। तो अगर इसको 5 से हम गुना करते हैं तो क्या यहां तक पहुंचा जा सकता है, देख रहे हैं। 5 3 15 के 5 हाथ मेरा 1, 5 चौका 20 और 1 21, 215 आ गया। यहाँ पर 215 आ गया, यानी कि यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इस ये वाला क्या है, इसमें है कि
रियल इंटू नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ लेटर, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ क्या किया भाई, नंबर ऑफ लेटर यानी कि नंबर ऑफ अक्षर को कर दिया कि अक्षर कितना, रियल वैल्यू इनटू कितने अक्षर है उससे इसको गुना किया, ठीक है। तो उसी टाइप से इसको भी करना है। यानी कि पहला कंसेप्ट हमने क्या देखा इसका पहले कि यार कभी हो सकता है कि जो नंबर दिया जाए जो इसका बारे में उसका सभी नंबर को आपस में जोड़ करके हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा कि ये नंबर को जोड़ देगा और इसका जितना भी लेटर है या तो सबसे गुना करके पूछ लेगा, ठीक है। तो ये पूछा तो अगला देख लेते हैं, इसका आंसर कितना होगा, ईशान। आई का 9 होता है, एस मेरा कितने पे आता है याद होगा 19 पे होता है, एच मेरा 8 पे होता है, आई मेरा 1 पर होता है, एन मेरा 14 पर होता है। सबको जोड़ दीजिए भाई, 9 और 9 18, 18 और 9 कितना होगा 26, 26 एक 27, 27 4 31 के एक हाथ मेरा 3, ठीक है, 3 4 4 एक 5 51 आ गया, 51 और 2 3 5, 51 को 5 से जब गुना कर देंगे तो कितना होगा 5 1 के 5, 5 5 25, तो 200, सही उत्तर हो जाएगा यहां पर 225, ठीक है। ये दूसरा चीज है, ये दूसरा कंसेप्ट। यानी कि जब भी सवाल देगा ना तो आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि कब क्या फिट करना होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, अभी देखते रहिए, चीजें ऐसे नहीं होगा, आपको हर चीज बताएंगे, ठीक है। जहां जहां आएगा बताते हुए चलते हैं, आपको मजा आ जाएगा, अंत तक ये देखते रहिएगा। कहता कि ये इतना है तो कैसे है भाई, एस हम लिख देंगे पहले 19, एच मेरा 8 पर है, आई मेरा 9 पर होता है, भी मेरा 22 पर होता है क्योंकि 20 भी से विवाह हम दो हमारे दो, ए मेरा 1 पर आएगा और एम कितना पे आएगा, एम तो 13 पे आता है क्योंकि मैं 13 हीरो हूं। तो सबको जोड़ के देखते हैं, ठीक है। 9 9 8 17, 9 8 17 3 20 6 26, 26 2 28 29, 29 और 3 कितना होता है 32, 32 के 2 हाथ मेरा 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, इसमें क्या आ गया भाई 72 आ गया, 72। अब 72 आ गया तो 72 को क्या किया जा सकता है कि 144 बन जाएगा भाई। तो 72 को हो सकता है कि इसमें देखिए या तो 2 से गुना कर दे या तो इसमें वॉयल को गुना कर दे, ये वही सवाल है, थोड़ा सा इसमें अलग है। तो इसको 2 से अगर गुना कर दिया जाए तो 2 दूनी 4, 2 7 14 बन रहा कि नहीं बन रहा, यानी कि इसमें वॉयल को ही गुना किया गया है, अपने मन से 2 नहीं किया, दो तो वॉयल है तो नंबर ऑफ जो रियल वैल्यू है उसको जोड़ दिया इंटू 2 कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा, रियल वैल्यू इंटू 2 कर दिए हैं, रियल वैल्यू इंटू वॉयल, ठीक है भाई, रियल। अब देखिए, अब यहां पर ये जो है इसका हम निकालेंगे, कैसे करेंगे निकालेंगे, देखिए सबका प्लेस वैल्यू आएगा तभी आप निकाल पाएंगे। क्या करेंगे, पी का यहां पर कितना होता है भाई, पी का 16 होता है, आर मेरा 18 पर आता है, ए मेरा 1 पर आता है, टी मेरा 20 पर आता है, एच मेरा 8 पर आता है, भी मेरा 22 पर आता है और आई मेरा 9 पर आता है। सबको जोड़ दीजिए, 8 6 14, यहां पर देखिए 8 और 6 14, एक बार कलर चेंज करके जोड़ते हैं ताकि दिक्कत ना हो। 8 6 14, 14 15 15 15 15 और 8 15 5 20 3 23 23 2 25, 25 और 5 30 और 4 34 के 4 हाथ में रह गया आपका 3, ठीक है, 3 3 1 4 4 1 5 5 और 2 7 7 और 2 9, तो 94, 94 को 2 से गुना करना होगा क्योंकि 2 वॉयल है इसमें भी, देखिए ए और आई, तो कर देंगे 2 चौके 8 2 9 18, 2 चौके तो 188 इसका सही उत्तर बन जाएगा 188, ठीक है भाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे कंसेप्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, आगे देखिए मजा आ जाएगा। अभी देखिए जैसे यहाँ पर राहुल लिखा गया 180, तो क्या कंसेप्ट बैठ सकता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको पका रहा हूँ, ये सब बात नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं ये क्लास आपके कोडिंग और डिकोडिंग को हर चीज को मजबूत कर देगा अगर आपको कंसेप्ट आते हैं। इसी क्लास में आपको बहुत चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए राहुल 180 कैसे हुआ भाई, राहुल आर को अगर मैं 18 लिख लेता हूं, ए को 1 लिख लेंगे, एच को 8 लिख लेंगे, यू मेरा 21 पर आता है, एल मेरा 12 पर आता है। आप बोलेंगे याद आपको इतना कैसे याद, मुंह जवानी। आपको मैंने कल कंसेप्ट दिए थे कि भाई कोई भी आपकी किताब में घर में बुक है, किसी का भी बुक है, ये है क्या, कभी इंग्लिश वाला ये है, ये नहीं है, छोड़ दीजिए, ये इंग्लिश वाला ये है तो उसको पढ़िए कि ए भी कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, चीजें प्लेस वैल्यू याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, सबको जोड़ते हैं, 8 1 9, 8 1 9, 8 8 16 17 17 1 18, 18 2 20 के शून्य हाथ मेरा 2, ठीक है, 2 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 60 हो गया, 60 हो गया भाई। यहां पर कितना हो गया 60, तो 60 से 180 कैसे बनाया जा सकता है ये बताइए। अब 60 से 180 कैसे बनेगा, तो 60 से 180 तब बनेगा जब हम 60 को 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 6 18 180। अब आपके दिमाग में आया होगा कि 3 हमने क्यों गुना किया, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए भाई, इसके अंदर देखिए वॉयल क्या क्या है, वॉयल एक और एक, ये ए और यू वॉयल है, बाकी कॉन्सोनेंट 3 है, एक एक एक, ये कॉन्सोनेंट है। तो रियल नंबर इंटू कॉन्सोनेंट को गुना किया गया, ठीक है। रियल नंबर मतलब रियल वैल्यू का सबका सम और कॉन्सोनेंट को गुना किया गया, तो अब यहां पर 180 बना। तो उसी टाइप से हमने यहां पर
तो उसी टाइप से हम इसका करेंगे, प्रिंस का कर देते, तो इसको साफ कर दे, कोई दिक्कत नहीं, इसको साफ कर देते हैं। याद रखिएगा यहां पर पी का मतलब हो गया आपका 16, आर मतलब यहां पर 18, आई का मतलब 9, एन का मतलब हो गया आपका 14, 3 और ई का मतलब 5। इसको साफ कर देते हैं। याद रखिएगा 8 6 14, 14 14 6 20 और 3 23, 23 4 27, 27 और 3 30, 5 35 के 5, हाथ पे रह गया आपका 3, ठीक है, 3 4 5, 5 और 1 6, तो 65। अब इसमें कितने कॉन्सोनेंट हैं, मतलब वॉयल को छोड़ करके कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट एगो पी होगा, एगो आर होगा, दूगो, एगो एन होगा और एगो सी होगा। तो इसमें 4 कॉन्सोनेंट है, जिसको 4 से गुना करेंगे, 4 5 20 के शून्य, हाथ पे 2, 4 छोक 24 और 2 26, 260। कितना, 4 5 20 के शून्य, हाथ में 2, 4 छोक 24 और 2 26, तो 260 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं कि हमने 3 से ही गुना करेंगे, ना बाबा ना। इसमें देखेंगे वॉयल कितना है, इसमें 1 2 मतलब माफ कीजिएगा 3 4, इसमें कॉन्सोनेंट को गुना किया गया। ठीक है, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके उसको लिया और गुना किया। उम्मीद करें ये चीज आप समझ गए। अगला देखिए, अगला जैसे प्रिंस को अब इतना लिख दिया गया, अब देखिए अब चेंज हो गया, पहले कुछ उस प्रकार से दे रहा था। तो जब भी कभी आप एक चीज को यहां पर समझ लीजिए, 4-5 कंसेप्ट ही यहां पर बनेंगे। ठीक है, या तो देखिए बातों को समझिएगा, आगे और आएगा सवाल तो वहां पर बताते हुए चलेंगे। जैसे यहां पर राहुल ये हुआ, तो सबका नंबर को मैंने लिखा और उसको आपस में जोड़ा, फिर देखे कि वॉयल का या तो गुना होगा, या तो वॉयल का गुना होगा, या तो कॉन्सोनेंट का गुना होकर वो होगा, और या तो सब नंबर का गुना होकर ये होगा रियल वैल्यू के साथ। ठीक है, रियल वैल्यू। अगर ये चीजें नहीं होता है तब हम इसका ऑपोजिट के साथ जाएंगे, इसका ऑपोजिट के साथ ऑपोजिट को लेंगे, और देन वहां पर भी वॉयल हो सकता है, कॉन्सोनेंट हो सकता है, या तो नंबर ऑफ लेटर हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रिंस को इतना लिखा गया तो राहुल को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसको चेक करना कि इसको ऐसा क्यों लिखा, भाई कोई जादू थोड़ी कर दिया। आप देखिए पी का प्लेस वैल्यू कितना 16, आर का 18, आई का 9, एन का 13, एन का 14, माफ कीजिएगा एन 14, सी 3 पर, ई 5 पर। तो ये और ये क्या है भाई, ये तो आपको सेम लग रहा है, क्योंकि 16 यहां पर है तो 16, 18 यहां से तो 18, 9 है तो 9 है, 14 है तो 14 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5। यानी कि यहां पर रियल वैल्यू को सिर पर रखा गया, रियल वैल्यू। ठीक है, रियल वैल्यू जिसका जितना है उसको यहां पर करना है। जैसे पी का 16 है तो पी का 16 रख दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहां पर राहुल है तो राहुल का आर का कितना हो जाएगा 18, ए का कितना होता है 1, एच का कितना होता है 8, यू का कितना होता है 21, एल का कितना होता है, एल मेरा 12। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। बताइए मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, यानी कि आपको पहचानने आना चाहिए कि क्या होगा। सबसे पहले जो दिया जाएगा उसका हम कोडिंग कर देंगे, उसी के मदद से हम पता कर पाएंगे कि हो क्या रहा है। ठीक है मेरे भाई, अगला देखिए, अगला कहता है कि प्रिंस भाई इतना हो गया तो रिया का क्या होगा। अब ये बताइए, देखिए प्रिंस, आप ये मत समझिए कि बार बार प्रिंस से आ रहा है, ये आ रहा है, कंसेप्ट है भाई, सब प्रिंस नाम हो सकता है लेकिन सब में अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए प्रिंस का आपको क्या पता, पी का होता है 16, आर का होता है आपका, आर होता है आपका 18, उसके बाद आई होता है 9 पर, एन कितना होता है भाई, एन 14 पर होता है, उसके बाद सी होता है आपका 3 पर, ई होता है 5 पर। अब ये बताइए कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आप देखेंगे ना, तो ये देखिए यहाँ पर 16 है, तो 16 का यहाँ पर क्या है 3 गुना है, 16 का 3 गुना, 16 या 32, मतलब 16 का 2 गुना है, 16 दुगने 32। ठीक है, ये इसका देखिए ये 16 होता है तो 16 का 2 गुना 32, ये उसके आगे क्या है आर 18, तो 18 का 2 गुना 36 लिखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 है, 9 का 2 गुना 18 लिखा गया। ये देखिए 14 का 2 गुना 28 लिखा गया, 3 का 2 गुना 6 लिखा गया, तो 5 का 2 गुना 10 लिखा गया। तो कंसेप्ट मेरा क्या बना, कंसेप्ट बना कि रियल वैल्यू इंटू 2, रियल वैल्यू के साथ इंटू 2 कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर को 2 किया गया है, तो बस उसी तरीके से कर देंगे, बहुत आसान तरीके से। देखिए जैसे रिया मेरा 18 पर आता है, आर मेरा 18 पर आता है, 18 का 2 गुना 18 दुगुने 36, उसके बाद आई पर 9 पर आता है, 9 का 2 गुना हो जाएगा 18, उसके बाद वाई मेरा 25 पर आता है, 25 का 2 गुना हो जाएगा आपका 50, एक मेरा 1 पे आता है, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा। बस ये हो गया आपका सही उत्तर। मतलब आपको कंसेप्ट ध्यान देते रहना कि हो क्या रहा है। ठीक है भाई, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको कुछ भी नहीं करना, क्लास जैसे ही खत्म होगा पीडीएफ को खोलिएगा और सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, मतलब जैसे लिखिए किताब में, लिख लिख के आपको अपने ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरा। ठीक है, आगे देखिए, आगे फिर से ये क्या कहेगा भाई, प्रिंस इतना है, इतना हो गया तो इसका पूछा गया, तो अब क्या कंसेप्ट लग रहा है। अब आपको दिमाग में देखिए, जैसे यहाँ पर 21 दिया गया, 21 दिया गया, ये कितना है प्रिंस आता है मेरा 16 पर, पी मेरा 16 पर, आर मेरा कितना पे आता है 18 पे आता है, आई मेरा 9 पर आता है। ठीक है, एन मेरा कितने पे आता है, एन मेरा 14 पर आता है। ठीक है, सी मेरा 3 पर आता है, ई मेरा 5 पर आता है। अब देखिए 16 से यहाँ पर 21 कैसे हो गया भाई,
16 से 21 कैसे हो गया, क्या हो सकता है कि 21 कर दिया। तो अब देखेंगे 16, देखिए 16 में अगर यहां पर देखिए 16 में अगर हम 5 को जोड़ देंगे ना, 16 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। तो एक में बात नहीं बनेगा, अगर सब में ये बात बन रहा है तो हम चेक करेंगे, ठीक है। जैसे 18 है, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 होगा, तो भाई 23 तो बन रहा है यार। जैसे 9 है, 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा, 9 5 14। अगर 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 बन जाएगा, 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा, 5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा। यानी कि कंसेप्ट मेरा क्या बना, कंसेप्ट बना कि रियल वैल्यू प्लस में क्या है कि सब में 5 को ऐड किया गया, ठीक है। रियल वैल्यू प्लस को 5 को ऐड किया गया, ठीक है, प्लस 5 को ऐड किया, रियल वैल्यू प्लस 5 ऐड किया। तो उसी तरह एन, एन मेरा कितने पे आता है, तो एन मेरा आता है 13 पर, माफ कीजिएगा एन आता है 14 पर। तो 14 में 5 ऐड करेंगे तो 14 5 कितना हो जाएगा भाई 19, ठीक है। उसके बाद ए, एक मतलब एक पर एक में 5 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद जी, जी मेरा आता है 7 पर, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसके बाद ई आता है मेरा 5 पर, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद एस, एस मेरा 19 पे आता है, 19 पे 5 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। उसके बाद एच आता है, एच मेरा कितने पे आता है 8 पे, 8 अगर 8 में 5 ऐड कर दें तो 8 5 13 हो जाएगा, जो इसका सही उत्तर आपको होने वाला है। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहे चीजें आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए नया कंसेप्ट, हर एक सवाल पे नया नया कंसेप्ट है, ठीक है। अब अगला फिर सवाल है कि प्रिंस कुछ इस प्रकार से है, तो आपको ये बताना है, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखिए कैसे होगा। प्रिंस का आपको पता है कि 16 है, ये आर 18 होता है, आई 9 पर होता है, एन 14 पर होता है, उसके बाद क्या है सी 3 पर होता है, ई मेरा 5 पर होता है, ठीक है। अब क्या हो सकता है भाई, अब बताइए, ये 16 है तो 16 में 1 का इंक्रीज किया तो यहां पर कितना हो गया भाई 17 हो गया। ये 18 है, 18 में 2 का इंक्रीज किया, मतलब यहां पर प्लस 1 का इंक्रीज किया है, ठीक है। अगर 1 का इंक्रीज किया, यहां पर प्लस 2 का इंक्रीज किया, यहां पर 9 से 12 हो गया तो प्लस 3 का इंक्रीज कर दिया। तो यहां पर देखिए 14 से 18 में प्लस 4 का इंक्रीज कर दिया, 3 यहां पर है ना, 3 3 में से 5 को इंक्रीज कर दिया, तो 3 5 8 हो गया। अब 5 में से क्या किया 6 को ऐड कर दिया। तो देखिए ये चीजें तो बन रहा कि 1 2 3 4। तो कंसेप्ट क्या बना, कंसेप्ट बना कि रियल वैल्यू, रियल वैल्यू में क्या ऐड किए +1 +2 +3 +4 +5 +6 हमने ऐड किया है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहां पर भी ऐड कर देंगे। पहला वाला में ओ आता है 15 पे, 15 में पहला 1 ऐड करना है तो 15 1 हो जाएगा 16। उसके बाद एम, एम आता है मेरा 13 पर, 13 में 2 ऐड करना उसके बाद, क्योंकि अगला 2 ऐड हुआ था। आर मेरा 18, 18 से 20 हो गया, 2 पर ऐड हुआ, तो यहां पर 13, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। के मेरा आता है 11 पर, किंग्स 11 पंजाब 11, 11 में 3 ऐड करेंगे तो 11 3 हो जाएगा 14, ठीक है। ए मेरा 1 पे आता है, 1 पे 4 ऐड करना है तो 1 और 4 हो जाएगा 5। और आर मेरा 18 पे आता है तो 18 पे 5 ऐड करना है तो 18 5 हो जाएगा 23, और ये आपका सही उत्तर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर आप चीजें समझ पाए होंगे। अगला देखिए, अगला जैसे यहां पर है प्रिंस, तो इतना हो गया तो इतना का कितना होगा, कंसेप्ट लगाइए, कंसेप्ट लगाइए, चिंता मत कीजिए, डरिए मत, आराम से बन जाएगा। पी मेरा कितना है भाई, आप देखिए कोई, ठीक है भाई, पी मेरा आता है 16 पर, आर मेरा 18 पर, उसके बाद आई मेरा 9 पर, एन कितना पर 14 पर, सी मेरा 3 पर, ई मेरा 5 पर। अब ई मेरा 5 पर, अब हो क्या रहा है, अब 16 को यहां 7 कैसे बनाया जा सकता है बताइए, 18 को 9 कैसे बनाया जा सकता है, फिर 9 तो 9 है यहां पर, ठीक है। 14 को 5 यहां पर कैसे हुआ, यहां पर 3 तो 3 है, 5 5 है, ये कैसे क्या बना। तो एक बात बताइए, देखिए अब तो ये रियल वैल्यू बैठ नहीं रहा, तो इसका आप ऑपोजिट करके एक बार आप देख लीजिए, कि ऑपोजिट करके देख सकते हैं। ऑपोजिट अगर करेंगे तो पी का उल्टा कितना होगा, पी का उल्टा के होता है, के मेरा 11 पे आता है, ये मेरा ऑपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, के मेरा 11 पे आता है। आर का उल्टा आई होता है, मतलब इंडियन रेलवे आई आर होता कि नहीं, इंडियन रेलवे तो आई का 9 हो जाएगा यहाँ पर 9। उसके बाद यहाँ पर आई का उल्टा आर यानी कि 18 पर। उसके बाद एन, एम एन लगले रहता है तो ये 13 पर हो जाएगा एम मेरा। उसके बाद सी एक्स आपको बोले थे, सी का उल्टा एक्स होता है, एक्स मेरा 24 पर आता है। और ई का उल्टा क्या होता है, एल ओ भी ई, मतलब भी और ई और भी उल्टा पुल्टा होता है, तो ये मेरा 22 पर आ जाएगा, ठीक है। तो भी मेरा कितने पे आता है, 22 पे आता है, LOVE, ठीक है मेरा भाई। तो अब यहां से भी बात नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब आपका दूसरा दिमाग क्या क्लिक करेगा, एक बात देखिए, यहां पर इन्होंने जो 7 किया है वो कैसे कर दिया भाई, यहां पर जो 7 किया। आप एक बात बताइए, यहां पर अगर ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 6 और 1 मेरा कितना होगा, रियल वाला में बात कर,
रियल वाला में, तो 6 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। अगर 8 और 1 आपस में ऐड करें, दोनों को आपस में नंबर को, तो यहाँ पर 9 बन जाएगा। तो 9 का 9 खाली रहने दिया है, 14 का 14 रहने, 14 को क्या किया आपस में जोड़ा, 4 और 1 5 कर दिया, ठीक है। 3 है तो अकेले 3 रखने दिया, 5 अकेले है तो 5 रख दिया। यानी कि क्या किया है कि अक्षरों को आपस में जोड़ा गया, ठीक है, याद रखिएगा, अक्षरों को आपस में जोड़ा गया, आपस में जोड़ा जा रहा है रियल नंबर को, रियल नंबर को, ठीक है, याद रखिएगा रियल नंबर। तो यानी कि अब इसका जो है शिवम का, इसका रियल हमको चाहिए, तो एस मेरा 19 पर आता है, एच मेरा 8 पर आ जाएगा, आई मेरा 9 पर आएगा, भी मेरा 22 पर, ए 1 पर और एम आ जाएगा आपका 13 पर, ठीक है। तो ये 8 और 1 इसका 9, 8 मतलब 9 और 1 हो जाएगा 10, यहाँ पर 8 का 8 रह जाएगा, 9 का 9 रह जाएगा, 2 और 2 इसको 4 जोड़ देंगे, 1 का 1 रह जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनल उत्तर इसका, ठीक है भाई। उम्मीद करें ये चीजें भी आप समझ गए, यानी कि नंबर के आपस को ऐड किया गया, ठीक है, याद रखिएगा अक्षरों को आपस में ऐड किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला अब ये हो गया भाई, राहुल को इतना लिखा गया है तो रितु को इतना लिखा गया, तो ये क्या होगा। अब देखिए, अब सबका प्लेस वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो लिखिए, देखिए राहुल, आर मेरा 18 पे आता है, ठीक है, ए मेरा 1 पे आता है, एच मेरा 8 पे आता है, यू मेरा 21 पे आता है, और एल मेरा क्या आता है, एल मेरा 12 पे आता है। तो ये 8 से 18 से ये नंबर कैसे बनेगा, तो अगर आप देख पा रहे हैं इस सब से, जब अक्षर से बड़ा नंबर आपको दिखे ना, तो या तो समझ लिए कि अक्षर के साथ कुछ खेल किया गया, यानी कि स्क्वायर या क्यू कर देता है, ठीक है। तो देखेंगे ये जो 18 है ना, ये जो 18 है इनका स्क्वायर देखिए लिखा गया 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है। उसके बाद ये 1 का स्क्वायर 1 ही है यहाँ पर, उसके बाद 8 का स्क्वायर यहाँ देखिए 64 है, ठीक है। उसके बाद 21 का स्क्वायर 441 है, उसके बाद 12 का स्क्वायर 144 है। यानी कि रियल नंबर का क्या किया है, स्क्वायर कर दिया, रियल नंबर, रियल नंबर का क्या कर दिया, सबका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसका भी रितु मेरा 18 पर आता, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, देखिए। आई मेरा 9 पर आता है, 9 का स्क्वायर कितना है 81, टी मेरा 20 पर आता है, 20 का स्क्वायर 400, यू मेरा 21 पर आता है, 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। यानी कि ये भी ठीक है, स्क्वायर ही हो रहा है, ये बातें पक्का हो गया। तो अब इसका जवाब हम आराम से बता पाएंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, ठीक है, याद रखिएगा। एच का 8, 8 का होता है 64, उसके बाद यहाँ पर भी 22, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है भाई। उसके बाद ए का 1 हो जाएगा, एन मेरा कितना 14, 14 पर होता है 196, ठीक है। उसके बाद आई 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो ये बन जाएगा आपका सही उत्तर यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर करके हमसे पूछा गया था। अगला सवाल देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाइए। अगला सवाल क्या है, देखिए भाई, अगला सवाल ये राहुल है और ये धीरज का पूछा गया। अब राहुल को क्या किया, राहुल मेरा आर मेरा 18 पर, एक मेरा 1 पर, एच मेरा 8 पर, यू मेरा 22 पर, एल मेरा 12 पर। ऐसा क्या कर दिया कि ये हुआ भाई, एक बात बताइए। तो देखिए राहुल जो 18 है तो 18 ही रखा है, ठीक है। ए है, ए के जगह पर इन्होंने क्या किया, ए के जगह पर ये 26 को बैठाया। उसके बाद इस 8 के जगह पर 8 ही है, अरे इस U के जगह पर इन्होंने 6 बैठा दिया, L के जगह पर 12 के जगह पर 12 ही है। तो कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, समझ में आ रहा भाई, समझ में आएगा। देखिए इन्होंने क्या है कि इन्होंने जो मतलब जो वॉयल है ना उसका ऑपोजिट को लिखा है, वॉयल का ऑपोजिट को लिखा है। देखिए आर 18 है तो आर को 18 लिखा। ये जो ए है ना, ए मेरा वॉयल में आता है, इसका ऑपोजिट क्या है, आपको बताए थे कि ए टू जेड, ए का उल्टा क्या होता है, ए का जो उल्टा जेड होता है। तो ए 1 पर तो जेड मेरा कितना होता है 26 पर होता है। तो देखिए ए के लिए यहाँ पर 26 लिखा गया, ठीक है मेरे भाई। उसी प्रकार से एच, जैसे एच मेरा 8 पर आता है तो एच को 8 पे ही रखा गया। उसके बाद यू मेरा भी वॉयल है, तो आपको बताया था कि यू मेरा आता है 21 पर और इसका उल्टा एफ आता है 6 पर। ऑपोजिट का मतलब क्या है, दोनों का सम 27 होगा, ठीक है, दोनों का सम 27 होगा, ठीक है। दोनों को जोड़ने 21 और 27, 26 एक 27, ठीक है। ऑपोजिट का मतलब भी यही होता है। मान लीजिए कोई नंबर आपको याद नहीं है तो 21 का उल्टा क्या होगा, तो 21 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 27 बन जाएगा, तो 6 बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो उसी प्रकार से यू का उल्टा एफ होता है और एफ मेरा 6 नंबर पे आता है, तो यू का भी उल्टा किया, बाकी एल को ज्यों का त्यों लिखा है। यानी कि आप एक चीज समझ लीजिए, रियल वैल्यू को रियल रखा है और वॉयल को ऑपोजिट किया गया, रियल को रियल और वॉयल जो है, वॉयल को क्या किया है, ऑपोजिट कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है, वॉयल को क्या किया है, ऑपोजिट किया गया है, वॉयल को क्या गया है, ऑपोजिट किया गया है, ठीक है। अब उसी तरह से यहां पर कर देंगे हम, तो ये
डी मेरा कितना पे 4 पे, एच मेरा 8 पे, ई मेरा वॉयल है तो ई का उल्टा क्या होता है एल ओ, आपको याद कर रहे थे भी ई, माने भी का उल्टा ई का उल्टा भी, तो यहाँ पर ई है तो भी आएगा, भी मेरा कितना पर आ जाता 22 पर, तो यहाँ पर भी 22 पर आ जाएगा। आर मेरा 18 पर, ये मेरा 1 पर आता है, इसी का उल्टा लिखना क्योंकि ये वॉयल है तो ए का उल्टा 26 हो जाएगा, और जे का कितना होता है पता है ना, जे आपका 10 होता है, तो बस हो गया ये आपका आंसर। ठीक है, कंसेप्ट याद रखें, हर एक सवाल में अलग अलग कंसेप्ट आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये क्या किया गया है इसको देखते हैं। देखिए इस बार सवाल पी मेरा कितना 16 पर आता है, आर मेरा 18 पर आता है, ए मेरा 1 पर आता है, एस मेरा 19 पर आता है, एच मेरा 8 पर आता है, ए 1 पर, एन 13 पर और टी 20 पर। तो इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया वो देखिए, पी जैसा 16 है तो 16 ही रखा, ठीक है, उसके बाद आर 18 है तो आर को 18 रखा, ए को 26, ए का उल्टा को लिखा है, ए यानी कि वॉयल का यहाँ पर फिर ये उल्टा लिखा 26, एस को 19 है तो एस को 19 ही रखा है, एच मेरा क्या है 8 पर आता है तो एच को 8 ही रखा, ए का उल्टा फिर ये 26 लिखा है, एन का उल्टा क्या होता है, एन मतलब 14 आता है, टी मेरा 20, तो इसमें भी वॉयल को उल्टा किया गया है, वी को क्या किया गया है ऑपोजिट किया गया है, वॉयल को क्या किया ऑपोजिट किया गया है रियल वैल्यू के साथ, यानी कि जो जिसका रियल वैल्यू है उसमें वॉयल को ऑपोजिट लिखा गया है। तो अब इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना होगा। उम्मीद है कि आप अगर शुरू से क्लास को कर रहे हैं तो इसका आंसर आप जरूर बता पाएंगे कि कितना होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखिए। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें ये जो है ना सोन इतना लिखा गया तो राहुल क्या होगा, तो एस का मतलब होता है आपके पास 18, ठीक है, तो एस मेरा होता है 19 पर, ओ मेरा 15 पर होता है, यू मेरा 21 पर होता है, उसके बाद एन होता है 13 पर। तो इन्होंने ऐसा क्या किया भाई कि ऐसा हो गया, बताइए। तो कुछ व्यवस्था बैठ सकता है तो बताइए, कुछ व्यवस्था बैठ सकता है यहाँ पर, नहीं बैठेगा क्योंकि एस का उल्टा क्या होता है एच होता है, एस का उल्टा एच होता है, ओ का उल्टा क्या होता है भाई, ओ का उल्टा एल होता है। इन्होंने क्या किया है एक बात बताइए, अब ये तो व्यवस्था नहीं बैठ रहा ना, नहीं बैठ रहा तो इसका ऑपोजिट हम लिखेंगे। देखिए इसमें 19 क्या क्या इसके आसपास भी नहीं है, तो इन्होंने क्या करेंगे हम इसका ऑपोजिट को लिखेंगे। ठीक है भाई, इसको क्या करेंगे हम इसका ऑपोजिट को लिखेंगे। तो एस का ऑपोजिट क्या होता है एस एच, सट जी, एस एच आई आर टी, सट जी, तो एस का उल्टा एच होता है, यानी कि एच यहाँ पर 8 लिखेंगे। ओ का मतलब क्या होगा एल ओ वी ई, तो एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, ठीक है, तो एल मेरा 12 पर। उसके बाद यू का मतलब होगा उफ, यू का उल्टा एफ होता है तो ये 6 पर आ जाएगा। उसके बाद एन है, एन का उल्टा क्या होता है एम, एन का उल्टा क्या होता है एम, तो एन का उल्टा एम होता है, यानी कि एम एन साथ में, तो एन का उल्टा क्या हो जाएगा एम, तो एम मेरा 13 पर। क्या ये चीजें यहाँ पर मैच कर रहा है, 8 12 6 13, यानी कि इस नंबर का ऑपोजिट को सिर्फ लिखा गया है। ठीक है, तो ऑपोजिट नंबर क्या किया गया है, इसका मतलब क्या किया गया, सभी नंबर को ऑपोजिट कर दिया, सिर्फ लिख दिया। ठीक है, मतलब रियल नहीं किया, नंबर को ऑपोजिट उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए राहुल जैसे यहां पर है राहुल, तो राहुल आर का उल्टा क्या होता है भाई आई होता है, आर का उल्टा क्या होता है आई आर, आपको याद रखना है इंडियन रेलवे, आर का उल्टा आई का उल्टा आर का उल्टा आई का उल्टा आर। ठीक है, तो ये मेरा आई मेरा 9 पर आ जाएगा। ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है, जेड मेरा कितना होता है 26 पर। एच का मतलब एस एच सट जी जैसे, तो एच मेरा 8 पर होता है तो एच का उल्टा एस हो जाएगा, तो एस मेरा 19 पर आ जाएगा। अब यू का मतलब आपको क्या बोले तो उफ बाय लव, तो यू का उल्टा एफ होता है, एफ मेरा 6 पर आ जाएगा। और एल का उल्टा आपने क्या बोला था LOVE, तो एल का उल्टा ओ हो जाएगा, ओ का मतलब रसगुल्ला, और हमारे यहाँ रसगुल्ला 15 रुपया का मिलता है, यानी कि ओ मेरा हो जाएगा 15 रुपया। अब प्लेट में लेके खाएंगे तो 16, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि ऑपोजिट नंबर सिक्वेंस में बैठा दिया सीधा और कुछ नहीं किया। ठीक है मेरे भाई, अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये क्या कहता है कि ये इतना है भानु इतना हो गया, तो कैसे हुआ भाई उसको देखते हैं। देखिए बी का कितना नंबर पे आता है 2 नंबर पे, एच मेरा 8 नंबर पे आता है, ए मेरा 1 नंबर पे आता है, एन मेरा 13 नंबर पे आता है, यू मेरा 21 नंबर पे आता है। ठीक है मेरे भाई, तो यार ये कैसे ये बनेगा, अब दिमाग लगाइए। तो अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसमें क्या किया गया है कि ये जो इस नंबर को जो यू कितना नंबर पर आता है 21, इसको इन्होंने पहले रख दिया, यानी कि इसको यहाँ रख दिया। ठीक है, रिवर्स कर रहा है। एन जो यहाँ पर है एन कितने पे आता है 14 पे, इसके बाद एन को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, उसके बाद ए आता है मेरा 1 पर, उसके बाद 1 को रख दिया। एच मेरा आता है 8 पर तो 8 पे रख दिया, उसके बाद बी आता है 2 पर रख दिया, यानी कि रिवर्स रियल नंबर रखा है, रिवर्स रियल नंबर। ठीक है, रिवर्स रियल नंबर रखा है, तो उसी प्रकार से यानी कि ये सामने रखा है, तो आई का कितना होता है भाई, आई मेरा 9 पे आता है तो पहले यहाँ पर, अरे
9 पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद भी रखना है, भी कितना पे आ जाएगा, 22 पे आता है। उसके बाद ए मेरा 1 पे आ जाएगा, तो आर मेरा कितने पे था, 18। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी कि ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि रियल को हम रिवर्स से लिख रहे हैं, ठीक है। रियल को रिवर्स कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया, तो लिखने का क्या होगा, ये सामने मिल रहा तो फटाफट लिख के हम मिला देंगे, ठीक है। अगला देखिए अगला क्या है कि ये है, तो m कितना पे आता है भाई, m मेरा 13 पे आता है, ठीक है। a मेरा 1 पे आता है, n मेरा 14 पर आता है, एक मेरा i मेरा 9 पर आता है, s मेरा 19 पर आता है और h मेरा 8 पर आता है। क्या कोई बात बन रहा तो बताइए, क्या कोई बात बन रहा तो बताइए। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, ये अंतिम में भी नहीं लिखा गया, लेकिन हाँ एक चीज मिल रहा है भाई, ये 13 जो है इसको अंतिम में 14 लिख दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है, या तो इसको ऑपोजिट करके रिवर्स कर दिया होगा। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम देख लेते हैं इसका, ये तो मतलब रियल वैल्यू नहीं मिला तो हम ऑपोजिट के ओर जाएंगे, ठीक है। रियल जैसे ही नहीं मिलता हम ऑपोजिट की ओर जाएंगे। m का उल्टा n होता है, n मेरा 14 पर आता है, a का उल्टा 1 का 26 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद n का उल्टा यहाँ पर 13 हो जाएगा, m i का उल्टा i r इंडियन रेलवे, r मेरा 18 पे आता है। उसके बाद s है तो s मेरा कितना पे, s का उल्टा h होता है, h मेरा 8 पे आता है। उसके बाद h है तो h का उल्टा s होता है, s मेरा 19 पर आता है। अब बात बताइए क्या कुछ बात बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो बिल्कुल बनेगा। देखिए आप बोलेंगे भैया इसको क्या किया है कि ये जो इसका ऑपोजिट को इन्होंने यहां रख दिया, यानी कि ये देखिए रख दिया, इसके बाद 26 को उठा के पीछे कर दिया, 13 को यहां कर दिया, उसके बाद 18 को यहां कर दिया, 8 को यहां पर कर दिया, 19 को ये कर दिया। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक नंबर को ऑपोजिट किया, पहले रियल को ऑपोजिट में बदला और उसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। पहले तो रियल को इन्होंने ऑपोजिट किया, उसको रिवर्स कर दिया। इन्होंने क्या किया, रियल को ऑपोजिट किया, रियल को ऑपोजिट है उसको रिवर्स। यानी कि अब देखिए, अब जे का उल्टा करेंगे, जे का उल्टा क्यू करेंगे, क्यू को सामने लिखना है, ठीक है। जैसे एस का उल्टा एच होता है, माफ कीजिएगा एच का उल्टा एस होगा और एस को सामने लिखा गया। एस का उल्टा एच होता है, आज एच को 8 यहां पर लिखा गया। उसी प्रकार जे का उल्टा क्यू होता है और क्यू मेरा 17 पर आता है। ए का उल्टा जेड होता है, जेड मेरा 26 पर आता है। आर मेरा 18 पे होता है, 18 का उल्टा आई होता है, आई मेरा 9 पर आता है, ठीक है। भी मेरा 22 पर होता है, 22 का उल्टा भी का उल्टा ई होता है, ई मेरा 5 पर आता है। उसके बाद यू मेरा होता है 21 पर, 21 का उल्टा एफ होता है, एफ मेरा 6 पर आता है। वाई मेरा 25 पर होता है, 25 का उल्टा क्या होता है, वाई का उल्टा क्या होता है, वाई का उल्टा होता है बी वाई, बाय बाय उफ बाय लव, तो बाय मेरा 2 पे आता है, यानी कि बी मेरा 2 पे आता है। तो ये हो गया इसका सही उत्तर। कंसेप्ट समझ गए। पहले मैंने क्या किया कि रियल को ऑपोजिट में बदला और ऑपोजिट को फिर रिवर्स की ओर से बैठा दिया है, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल ये है भाई, ये ध्वनि है। इस सवाल को जो पहला सवाल था ना वही था, यानी कि सब संख्या का जोड़ करके आपको बताना कि कैसे होगा, रियल होगा ना नहीं होगा। थोड़ा सा हिंट आप शायद सुन लिए हैं। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उम्मीद है कि आप जरूर बता पाएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा विराट भाई का मेरा बताना है आपको, ठीक है। सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये सारे के सारे कंसेप्ट है। कल हम इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, इसी में कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 3 रहने वाला है इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज का वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।